फ्रेंड्स, आज एक और बिज़नेस का एनालिसिस कर रहे हैं। आज नई एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है बेसिकली, और इसका आईपीओ भी पिछले साल आया था। तो इस समय मैं सीरीज़ ऑफ कंपनीज़ पे मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप देखें तो रिसेंट में मैं 4-5 कंपनियाँ ऐसी हैं जो ट्रैक कर चुका हूँ, बिकॉज़ इस समय क्या हुआ है, इस समय सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। तो मैं अपनी कोशिश ये रख रहा हूँ जारी कि जिन कंपनियों को मैंने ट्रैक किया है पहले, उनको तो साथ में इंक्लूड करूँ ही करूँ, साथ ही साथ कुछ नई कंपनियाँ जो कि लिस्टेड हो रही हैं, उनके बिज़नेसेस में कैसा ग्रोथ एंड मोमेंटम चल रहा है, उस तरीके की कुछ कंपनियों को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है, सच कुछ नहीं है कि कोई किसी प्रोसेस के थ्रू देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नई कंपनियाँ क्या कर रही हैं, जो कि नई-नई लिस्टेड स्टॉक्स हैं, तो उनमें क्या चल रहा है, उस चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो बेसिकली सनातन टेक्सटाइल जो है वो एक टेक्सटाइल से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस है, जो इसमें कि ये कंपनी जो है 2005 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है पॉलिएस्टर यार्न, कॉटन यार्न और यार्न फॉर टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल करती हैं। बेसिकली वो कई अलग-अलग तरीके के यार्न्स बनाते हैं, और ये जो यार्न फॉर टेक्निकल यूज़ के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ये बनाते हैं, ये सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेगमेंट है, जो कि समय के साथ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये लोग सनातन टेक्सटाइल के जो प्रमोटर्स हैं वो एक्चुअल में इट्स दत्तानी फैमिली से हैं। आपको याद होगा, मैं एक रेफरेंस पॉइंट के लिए सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, इन लोगों का क्यूमुलेटिवली एक्सपीरियंस जो है वो 140 साल का है इस बिज़नेस में, और इस बिज़नेस को वो 140 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। और समीर दत्तानी बोल के एक बॉलीवुड के एक्टर हुआ करते थे, जो कि जिन्होंने बॉलीवुड में मेरे ख्याल से 1 या 2 फ़िल्में की हैं, मैंने उनकी 1-2 फ़िल्में में देखा है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, तो वो भी इस कंपनी में इस समय एमडी हैं। बेसिकली वो इस बिज़नेस को देख रहे हैं, और इन द कॉन कॉल भी वो प्रेजेंट थे। बेसिकली परेश दत्तानी जो हैं वो एमडी एंड चेयरमैन हैं इस समय, जो कि उनके अंकल लगते हैं। तो ये फैमिली, एक तरीके का फैमिली बिज़नेस है, जिसमें फैमिली के ही लोग ऑन द टॉप पोजीशंस पे हैं। एंड मिस्टर सागर, सतीश शाह या सागर था नाम, मुझे याद नहीं है, वो सीएफओ हैं इनकी कंपनी के, तो जिन्होंने फिनेंशियल्स के बारे में डिस्कशंस किए। तो बेसिकली हो ये रहा है कि पॉलिएस्टर यार्न जो है वो कई सारे तरीके के फिलामेंट यार्न के रूप में यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा सेल उसी से आता है। बेसिकली वहाँ का जो सेल है वो करीब-करीब इनके रेवेन्यू मिक्स में 77% है। और ये जो यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल की मैंने बात की, ये उस तरीके का यार्न होता है जो कि माने बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड होता है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में अब लगने लगा है। तो सरल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूँ, तो कोशिश ये है पूरी इंडस्ट्री की और सबके यूसेज की, वो ज़्यादातर यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंडिया में बहुत कम है जिसका पेनिट्रेशन इस समय। बेसिकली इसको आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो पॉलिएस्टर यार्न कहाँ लगता है, जैसे आपने शर्ट्स देखी होंगी, शर्ट्स में जो पीछे टैग होता है, तो उसमें जो टैग है, पहले कॉटन यूज़ होता था उसमें, तो कॉटन का इस्तेमाल करना बंद करके उसको एक फिलामेंट यार्न होता है उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। आप ज़िप्स, जहाँ चेन वाली ज़िप है तो उसके साथ में जो कपड़ा दिया जाता है दोनों तरफ, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉलिएस्टर यार्न, वो भी एक तरीके का पॉलिएस्टर यार्न है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप जो गाड़ियों में सीट बेल्ट्स होती है, कार में जो सीट बेल्ट्स में जो आप देखते हैं वो एक यार्न यूज़ किया गया है, वो बेसिकली पॉलिएस्टर का ही होता है, और उसको बहुत ही अच्छे से विप्ड किया जाता है और बड़ा ही बारीकी से उसको सिला जाता है, वो मशीन मेड होता है, तो इतनी आसानी से वो नहीं बनता है। तो जैसे उस तरीके की इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। और जो बैगेजेस लॉजिस्टिक्स में जो बड़ी-बड़ी रस्सियाँ, रैपअप्स, बड़े पार्सल्स जो होते हैं, जो जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, जो रोप्स होती हैं, इवन इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं, उसमें भी इस तरीके के यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल होता है, जो कि हम लोग अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है बेसिकली, तो हमको ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उस तरफ जो है हर कंपनी का झुकाव है, सनातन टेक्सटाइल भी वही कर रही है। अब अगर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो इनका जो एम्प्लॉयर्स का काउंट है, माने इनका स्टाफ है, वो करीब करीब 3000 स्टाफ है इनके पास।
और इनकी एंड यूज़ इंडस्ट्रीज़ को अगर समझे तो अपैरल में, होम टेक्सटाइल में, चद्दर में आपने देखा होगा साइड में जो एक टैग लगता है, और इस तरीके के टॉवेल्स में जो टैग लगते हैं वो सब फिलामेंट यार्न से बनते हैं। तो बड़ा छोटा यूसेज होता है लेकिन इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। और इनर वेयर्स होते हैं जो हम लोग उसमें इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स और जॉगिंग सूट्स जो होते हैं उसके अंदर एक अलग तरीके का यार्न यूज़ होता है जो कि गर्म रखने के लिए, जो वाटर को माने वाटर को सोक इन करने के लिए उस तरीके का वो यार्न का इस्तेमाल होता है उसमें। और अगर आप देखें जॉगिंग सूट्स, लॉजिस्टिक्स में जो मैंने बताया आपको कि बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स शिप या पोर्ट्स में जो सामान बड़े बड़े पार्सल उतरते हैं उनको मूवमेंट के लिए जो बेल्ट्स का इस्तेमाल होता है, बेल्ट से बांध कर रैप करके उठाया जाता है, उस तरीके का इस्तेमाल। रोप्स का इस्तेमाल जो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ है जिस पे ये काम करते हैं। इनके पास करीब करीब 50,000 SKUs हैं जिसमें कि 3200 यार्न के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। 700 का डिस्ट्रीब्यूटर्स इनका लेवल है कि 700 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके ऑलमोस्ट। अरविंद फैशंस, डी डेकोर, बांसवाड़ा सिंथेटिक्स बोल के कंपनी है, इंटरनेशनल कन्वेनर्स, कुमार इलास्टिक्स, पेज इंडस्ट्री, सियाराम, ट्राइडेंट जो कि चद्दर बनाती है, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। बेसिकली जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका में और बाकी यूरोप के देशों में। वेल्सपन इंटरप्राइज जो कंपनी है, इन सारी कंपनियों को बेसिकली ये इस तरीके के यार्न्स बनाकर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनकी जो मेन फैक्ट्री है जो कि अभी ऑलमोस्ट 90-95% की कैपेसिटी पर रन कर रही है वो है सिलवासा में। सिलवासा की जो कैपेसिटी है वहाँ की कैपेसिटी इनकी 2,23,750 मेट्रिक टन पर एनम है। और पॉलिएस्टर का जो इनका वहाँ पर कैपेसिटी वो कर रहे हैं वो करीब करीब 2,0750 MMPTA की है। और कॉटन की जो है वो करीब करीब 14,000 की है जो वो वहाँ यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए जो यार्न बनता है उस पर कैपेसिटी इनकी 9,000 की है। रेवेन्यू शेयर भी मैंने आपको जैसे बताया 77% पॉलिस्टर यार्न से आता है और कॉटन से करीब करीब 19% और 4% जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल से आता है। बिज़नेस को कंपनी एक्सपैंड कर रही है। कंपनी ने एक नई फैक्ट्री वो खोल रहे हैं बेसिकली। उनका ये कहना है कि इस समय जो इंडस्ट्री का जो ज़्यादातर सप्लाई आती है वो बेसिकली वेस्ट से आ रही है और वेस्ट और साउथ से आ रही है, बेसिकली नीचे के इंडिया से आ रही है। और नॉर्थ में भी जो सप्लाईज होती हैं वो सारी वहीं से हो रही हैं। तो बेसिकली इन्होंने जब प्लान किया कि हमको एक्सपेंड करना है अपने बिज़नेस को, तो इन्होंने एक फैक्ट्री ये कर रहे हैं 2023 से बना रहे हैं, जो कि ये बना रहे हैं वज़ीराबाद पंजाब में बेसिकली। और वहाँ जो ये इनके बन रही है वो 2 फेजेज़ में कंप्लीट होगी। तो अभी जो कंपनी की कैपेसिटी है वो 550 मेट्रिक टन पर 550 मेट्रिक टन है। और वहाँ से वो कैपेसिटी बढ़कर आगे चलकर ऑलमोस्ट 1500 मेट्रिक टन के आसपास पहुँच जाएगी आने वाले 2 सालों में। माने ये पूरा साल और उसके बाद का पूरा 1 साल वो पकड़ कर चल रहा है जिसमें ये कैपेसिटी का एक्सपेंशन होगा। पंजाब में जो ये फैसिलिटी बना रहे हैं इसमें 2 फेज़ में इनका एक्सपेंशन होगा। ऑलमोस्ट करीब करीब 2000 करोड़ का खर्चा आएगा इस पूरे प्रोजेक्ट को, दोनों फेजेस को पूरा करने में ऑलमोस्ट। तो अभी कंपनी ने करीब करीब 1800 करोड़ के आसपास का खर्चा किया है इस प्रोजेक्ट में। और जो भी है 1800 के आसपास खर्चा होगा, सॉरी। इन्होंने 1320 करोड़ का लोन लिया है, डेट लिया है बेसिकली, और बाकी इंटरनल एक्रूवल से पूरा किया गया है बेसिकली। तो कंपनी जो है बेसिकली इसको धीरे से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है और फिनेंशियल ईयर 27 में जाकर पूरा कंप्लीट होगा। Q1 ऑफ फिनेंशियल ईयर 26 में इनका ऑपरेशन शुरू होना है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है कॉन कॉल में बताई गई वो अप्रैल या मई में जाकर इसको चालू करेंगे। तो जिसके बेसिस पे कंपनी का ये मानना है कि वो करीब करीब उनकी कैपेसिटी जो बढ़कर है वो करीब करीब 700 750 के आसपास होगी। और इन द मीन टाइम अगले क्वार्टर तक कंप्लीट करते करते वो इस कैपेसिटी को करीब करीब 900 तक ले जाएंगे। 900 मेट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। और इससे कंपनी को जो फ़ायदा ये मिलेगा कि उन्होंने ये महसूस किया है कि जो टोटल यूसेज साइज़ है नॉर्थ का, नॉर्थ के जो भी माने 5 बड़े मार्केट हैं, NCR, लुधियाना, अमृतसर
और दिल्ली, ये जो 5 मार्केट हैं, यहाँ से इनकी ये जो फैसिलिटी है पंजाब में जो बन रही है, वहाँ से रेडियस जो है वो करीब-करीब 150 किलोमीटर का हो जाएगा। अभी वो क्या करते हैं, वो अभी करीब-करीब 700 करोड़ का सेल जो है वो सिलवासा की फैक्ट्री से माल मंगाकर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो इससे होगा ये कि रेडी टू यूज़ होगा और जो टर्नअप टाइम है वो कम हो जाएगा। बेसिकली जो वहाँ से इन्वेंट्री बनकर इनको यहाँ मिलने में वक्त लगता है, उसका समय कम हो जाएगा। और कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल लगता है वो अभी 50% वो इंडिया में ही मैनेज करते हैं और बाकी 50% उनको इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीद के लाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशन इस क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिली। बेसिकली जो मार्जिन है कंपनी का वो घट गया इस क्वार्टर में, और मार्जिन घटने का कारण यही था कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई हो गया। तो बेसिकली उस पर भी सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल के लिए कंपनी का ये बताना है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले समय में 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गेल और आईओसी बना रहे हैं, जिससे कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है, जिसको मेरे ख्याल से HDPE कहते हैं, क्या टेक्निकल टर्म होता है उसका, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। तो पॉलीथिलीन बोल के PET बोलते हैं उसको। तो वो बेसिकली रॉ मटेरियल होता है जो इनको लगता है वो प्लास्टिक बनाने में काम आता है। तो वो जो है उसकी कैपेसिटी अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इंडिया में वो रॉ मटेरियल अभी उतना बनता नहीं है। आने वाले समय में संभावना है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और इवन बाहर भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो जितनी डिमांड है वो अभी पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए एक्सपोर्ट से रॉ मटेरियल ड्रॉ करना पड़ता है और वहाँ से जो आता है, बेसिकली कंपनी जो है रॉ मटेरियल ताइवान और साउथ कोरिया से लेती है। तो एटलीस्ट ये मैं क्लैरिटी इसलिए आपको दे रहा हूँ कि कोई टैरिफ का इशू नहीं आएगा इसमें रॉ मटेरियल से रिलेटेड, क्योंकि हम अमेरिका से कुछ भी नहीं रॉ मटेरियल ड्रॉ करते हैं। तो ताइवान, साउथ कोरिया ये जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं और उनके साथ हमारा ऐसा कुछ अभी एज सच ट्रेड का कुछ है नहीं। हालांकि कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रही है। तो कंपनी का ये कोशिश है कि जो नॉर्थ की जो डिमांड है, नॉर्थ इंडिया की जो डिमांड है इस प्रोडक्ट को लेके, इस यार्न्स को लेकर, वो उसका सिर्फ 20 to 25% ही कैपेसिटी माने उसकी फुलफिलमेंट कर पाएंगे। माने वहाँ अगर 1 लाख की डिमांड है तो सिर्फ 20 से 25 हज़ार के ही आसपास की कैपेसिटी ये पूरी कर पाएंगे, बाकी वो पूरी नहीं कर पाएंगे। बाकी और भी जो कंपनीज जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं या नॉन लिस्टेड स्टॉक्स हैं वहाँ से वो सप्लाई आ रही है। तो उनका ये कहना है कि ये कैपेसिटी बना देने के बाद भी हमारे पास हेडरूम इतना है कि हम चाहें तो इसको आगे चलकर और भी बेहतर कर सकें और भी फैसिलिटी बनाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस ऑफ ग्रोथ का है। तो उनका ये कहना है कि हम सिर्फ जो अपने कस्टमर्स हैं और जिन हमको जो रॉ मटेरियल लोकली मिलता है हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने पंजाब में डाला है वो अपने नॉर्थ इंडिया के क्लाइंटल को ही लिए उन्होंने डाला है और उनका ये कहना है कि यहाँ भी हम सिर्फ 20 to 25% ही अपना जो इस्तेमाल कर पाएंगे इस बिज़नेस में। तो ये एक बहुत ख़ास बात है, इससे समझ में आ रहा है। और उनका ये कहना है कि जो साउथ से माल आता है तो वहाँ पर फ्रेट का जो खर्चा है वो करीब करीब पर टन पे करीब 4000-5000 पड़ जाता है और जब हम यहाँ लोकली इसको सप्लाई करेंगे तो वो खर्चा घटकर 800 से 1000 रुपये पर टन पड़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट वहाँ अगर आप देखें तो जो मार्जिन का इफ़ेक्ट आएगा फॉर द एंड यूज़र्स भी बेहतर होगा, 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा पर टन के बेसिस पे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जो कि फ्रेट की वजह से पड़ेगा। इसीलिए वो कोशिश ये कर रहे थे कि पंजाब में कोई लोकेशन वो ढूंढ रहे थे और वहाँ पर वो ये फैक्ट्री डाल रहे हैं। इसका ऑपरेशन Q1 of 26 से शुरू होगा। तो बेसिकली वो नंबर्स वहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। अगर इस क्वार्टर का रिज़ल्ट, तो कंपनी का गाइडेंस ये है कि इस साल जो है करीब करीब इनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3000 से 3100 करोड़ के आसपास होगा जाके पूरे साल में। और अगले साल इसको ये पहले इन्होंने 6000 करोड़ कहा था, मैंने कहीं इंटरव्यू में देखा था। फिर अब उसको इन्होंने कॉल जब किया तो इन्होंने उसको रिवाइज़ किया है। बेसिकली इन्होंने उस गाइडेंस को 5200 से 5500 के आसपास रखा है। उसका कारण ये है, इनका ये कहना है कि पहला क्वार्टर जो अगले साल का है वहाँ हमारा वो सेल नहीं जनरेट हो पाएगा। बेसिकली फैक्ट्री शुरू करते करते अप्रैल मई हो जाएगा। तो उनका ये मानना है कि पहले क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं मिलने वाली है। तो एक्सपेक्टेशंस ये कर रहे हैं कि जो हमको सेल का हमने फिगर कोट कर रखा है, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हम 6000 करोड़ करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमको ऑपरेशनेबिलिटी मिलते मिलते वो पूरा क्वार्टर लग जाएगा। Q1 जो पूरा है वो यूटिलाइज हो जाएगा।
उसके बाद जो कैपेसिटी में बिल्ड इन होगा उसके बेसिस पे सेल बनेगी। तो एबिटा मार्जिन के लिए 10 से 11% का इनका कहना था। और एक जो मैनेजमेंट की बातचीत से बहुत क्लियर समझ में आया कि जो एबिटा मार्जिन इनका बेसिकली पॉलिएस्टर यान पे बनता है वो करीब करीब 9 से 10% के आसपास बनता है, और कॉटन यान पे जो इनका एबिटा मार्जिन बनता है वो करीब करीब 18-19% के आसपास बनता है, तो जस्ट डबल बनता है। लेकिन कंपनी ये बता रही थी कि जो इनका पॉलिएस्टर यान का टर्नअप रेशियो है, माने बेसिकली पूरे एक साल में वो 2 साइकिल पूरी कर पाते हैं पॉलिएस्टर यान के बिज़नेस में, और कॉटन में वो सिर्फ एक ही साइकिल पूरी कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर कहें तो एट द एबिटा लेवल दोनों ही बिज़नेस सिमिलर काइंड ऑफ हैं, क्योंकि 8-9% अगर वो साल में 2 साइकिल टर्नओवर के साइकिल 2 पूरे कर पाएंगे तो भी 18% के आसपास आता है, और कॉटन का अगर एक साइकिल भी आप पूरा करते हैं तो वो भी 18-19% देता है। तो बेसिकली कंपनी का यही कहना है कि हमारा गाइडेंस एबिटा लेवल के मार्जिन के लिए ऑलमोस्ट 10 से 11% के आसपास ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको बहुत बढ़ा देंगे। तो कंपनी का आउटलुक अच्छा लग रहा है इस समय करंट सिचुएशन में। उनके पास कैपेसिटी ऑलमोस्ट, माने जिसको कह सकते हैं कि पहले वो उनकी कैपेसिटी, मैं आपको ये बताऊं कि 480 मीट्रिक टन की थी, उसको उन्होंने बढ़ाकर 520 किया। इस क्वार्टर के कॉन कॉल में उन्होंने बताया उसको उन्होंने 540 किया। तो बेसिकली वहाँ डी बॉटलनेकिंग चल रही है प्लांट की ऑलरेडी सिलवासा की। और ये जो प्रोजेक्ट है इनका, ये जो पंजाब में बना रहे हैं, वहाँ पर एक जगह से उनका 700 मीट्रिक टन का आएगा सप्लाई, और एक जगह से 250 आएगा, जो कि फ़ेज़ 2 होगा पंजाब का। तो कंपनी कोशिश ये कर रही है, और उनका ये बताना है कि इस तरीके की फैक्ट्री बनाने और उसको यूटिलाइजेशन करने में करीब करीब 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। तो उनका ये मानना है कि डिमांड तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इवन इन यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल की डिमांड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 10 to 12% के आसपास का रेशियो है, जिस परसेंटेज से वो सेल बढ़ रही है कंटिन्यूसली। इनके पास भी, इनके ऊपर भी प्रेशर है कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। बेसिकली वो कैपेसिटी इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। जो इनका टेक्निकल का MMTA है वो 9000 MMTA से बढ़ाकर ये 18000 MMTA के आसपास इसको ले जा रहे हैं। और कॉटन वाला भी जो है वो 25000 के आसपास जाएगा। 14000 से 25900 के आसपास कॉटन यान का भी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है। तो ये सब होता है, ये सब फेज्ड मैनर में होगा, और ये सब होगा जाकर करीब करीब ऑलमोस्ट इन फिनेंशियल ईयर 27 में जाकर ये पूरा कंप्लीट होगा। तो ये फेज्ड मैनर में होगा। कंपनी ने जो IPO प्रोसीड से पैसा उठाया था, तो वहाँ से इन्होंने अपना डेट चुकाया है। ऑलमोस्ट 160 करोड़ का डेट ये चुका चुके हैं, और बाकी 150 करोड़ का डेट ये क्लियर कर चुके हैं, जो कि इन्होंने कॉन कॉल में अपडेट दिया। तो ऑलमोस्ट इनका जो डेट है वो थोड़ा सा नीचे आता है, वो दिखेगा। ये लोन जो उन्होंने चुकाया है, ये बेसिकली उनका जो सिलवासा प्लांट है जो चल रहा है एग्जिस्टिंग, उसका लोन है जो इन्होंने चुकाया है। और ये करंट जो पंजाब का प्लांट है, इसके लिए इन्होंने लोन लिया है करीब करीब 1320 करोड़। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है कि इसको वो हैंडल कर सकेंगे। तो और कंपनी के ऊपर अलग से कोई पुराना कोई डेट वेट है नहीं, क्योंकि इन्होंने जब IPO में लाए थे तो उससे इन्होंने अपना पुराना डेट जो पुराने प्लांट का है उसको इन्होंने बेसिकली क्लियर ऑफ कर दिया है उससे। तो उस लिहाज से भी कंपनी फंडामेंटली ठीक जगह पे लग रही है, कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है। सेल्स के फिगर को अगर देखें तो 742 करोड़ का सेम Q2 26 का जो पिछले साल का सेल था, 25 का सॉरी, वो 742 करोड़ था। इस साल सेम क्वार्टर सेल जो है वो करीब करीब 818 करोड़ का है। तो वो 10% का जंप है उनके सेल में। और मार्जिन जो है वो करीब करीब उनका इस बार करीब 8% है, जो कि पिछली बार 9% था। तो ये जो फ़र्क आपको दिख रहा है ये रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से दिख रहा है। पिछले साल 63 करोड़ का EBITDA लेवल पे प्रॉफिट था, इस बार वो घटकर 58 करोड़ है। और पैट पे जो प्रॉफिट है वो 20 करोड़ था पिछले साल, और इस बार वो घटकर करीब करीब सॉरी, पिछली बार जो था वो करीब 33 करोड़ था, इस बार वो घटकर 20 करोड़ पे आ गया है। तो EPS भी जो कंपनी का है वो घट गया है 4.53 से 2.38 पे आ गया है। एंड बेसिकली उसका कारण मैं जो देख रहा हूँ उसका यही है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस का प्रेशर आ रहा है और इनका मार्जिन कंप्रेस हुआ है बेसिकली। पर कंपनी का यही कहना है कि वो बॉटम आउट होता हुआ लग रहा है। आगे चलकर अगले क्वार्टर्स में आपको ये बेहतर होता हुआ मार्जिन दिखेगा, और इनका एक्सपेक्टेशन यही है कि 10 से 11% का मार्जिन ये मेंटेन कर पाएंगे EBITDA लेवल पे।
तो देखते हैं कैसे क्या करेगी कंपनी आगे। तो जब तक इनका ये नया जो कैपेसिटी है ये बढ़ेगी नहीं। और ख़ास बात ये भी किसी ने पूछी कि आप लोन को चुकाने के बारे में कैसे क्या देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमको लोन चुका देना चाहिए? तो मुझे उस पे कंपनी का थोड़ा-सा रिस्पॉन्स ऐसा लगा कि वो इस समय ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, उनका ध्यान ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है। वो लोन और डेट को क्लियर ऑफ पे ऑफ करने के उससे नहीं देख रहे हैं, बिकॉज़ उनको ये दिख रहा है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। इवन इन टेक्निकल जो टेक्सटाइल वाले पोर्शन में उनको अच्छी ग्रोथ दिख रही है। एज ए इंडस्ट्री लेवल पे 10 से 11% का अगर ग्रोथ है तो उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कंपनी करेगी। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं कि ये आने वाले समय में जैसे ही इसका फ़ेज़ 1 पूरा होगा, ये फर्दर और एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं, कंपनी को ट्रैक करेंगे। इस क्वार्टर का ये रिज़ल्ट था तो उसको मैंने आपके सामने पेश किया। तो रिज़ल्ट तो बड़े ही, जिसको मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा डाउन साइड की तरफ है, लेकिन देखना होगा। माने कंपनी को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो लंबे समय के लिए सोच कर चल रहे हैं, तो कंपनी के साथ आपको रीड करना होगा उसके कैसे क्या रिज़ल्ट होते हैं। तो एक और कंपनी थी जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ मैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस लें। और ये बेसिकली एक मेरा एक प्रोसेस है कि मैं अपने प्रोसेस के थ्रू आपको एक कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।